जिस रिएक्शन को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत अमेजिंग है। पता है क्यों? अपने आप में ये बहुत ही यूनिक है, दूसरों से हट करके है। और इस रिएक्शन की जो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री है, इस रिएक्शन का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत लाजवाब है। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर ध्यान देना कि इस पूरे एपिसोड में मैंने किस तरह से रिएक्शन की एनर्जेटिक्स, इसकी थर्मोकेमिस्ट्री को दिखाने की कोशिश की है। मैं कई बार फेल भी करूंगा, बट मैंने सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की इस वीडियो में। रिएक्शन कितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, कितना टेम्परेचर चेंज दिख सकता है, ये सब कुछ ऑब्जर्व कराने की कोशिश की है। कई सारी जगह पे बहुत ही वियर्ड और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज है। सो आप कंप्लीट वीडियो देखना और एज ऑलवेज एपिसोड के एंड में जो चैलेंज है उसे कंप्लीट करना, बहुत मजा आएगा। वैसे तो इस रिएक्शन में 40 kg के अबाउट ड्राई आइस का कंजम्पशन हुआ, बट अभी जिस लंप को आप देख रहे हो वो अबाउट 15 kg का है। और मैं इसमें कर्वेचर जैसा, एक होल जैसा बनाने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से मैं मैग्नीशियम को आसानी से रख पाऊँ। और जब मैं मैग्नीशियम को हीटअप करूँ तो मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आते ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने लगे, और रिएक्शन के एक्सोथर्मिक नेचर की वजह से और ज़्यादा तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपल्जन होते हुए दिखाई देगा जब मैं ऊपर से एक दूसरा ब्लॉक रखूँगा। बट स्टार्टिंग में ही रिएक्शन से मुझे ये ऐसा फील होने लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और मुझे वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले। सो चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपल्जन तेज़ी से दिखना चाहिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम के कांटेक्ट में सही से आ रहा हो तो। यस 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 यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Yes, 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 come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. बार बार फेल करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे मेथड चेंज करना होगा। Come on, come on, come on. इसके बाद मैंने मैग्नीशियम रिबन्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिया, सो दैट कि अब जब मैं मैग्नीशियम की हीटिंग करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीशियम का सरफेस एरिया कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आए, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीशियम CO2 से रिएक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे, और वो एक्सोथर्मिक नेचर दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को और ज़्यादा तेज़ी से सबलिम करके एक्सपेल करेगी। और वो एक्सपल्जन मुझे दिखाई देगा ड्राई आइस के दोनों ब्लॉक्स के बीच से बाहर आते हुए। अगर हम ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन मेंटेन कर पाएँ तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। एंड आई थिंक दैट कि ये एक्सपेरिमेंट का मेरा सबसे बेस्ट शॉट था, बट इसे अचीव करने के लिए मोर देन 14 आवर्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ा। ये रिएक्शन कितना ज़्यादा ब्राइट है इस बात का अंदाज़ा आपको तब लगेगा जब रिएक्शन पूरी तरह से बंद होगा और आप देखोगे रूम में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। सो अभी रिएक्शन हो जाने के बाद जो भी डिपॉजिट यहाँ पर बचा है, अगर मैं उसको उठाने की कोशिश करूँ so what is left is magnesium oxide and carbon, and वो मैग्नीशियम रिबन जिसे आप प्रेस करने पर तोड़ नहीं पाते हो, अभी जो कुछ भी बचा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन है, और वो टच करने से टूट जा रहा है। लेट मी शो यू। इस पूरे रिएक्शन में काफी ज्यादा टेम्परेचर चेंज दिखाई देता है। लेट मी शो यू द थर्मोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो वैसे तो देखने में ये बहुत इजी सा, आसान सा लगेगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे मैग्नीशियम CO2 MgO और ग्रेफाइट बनाएगा। बट रिएक्शन की थर्मोकेमिस्ट्री इतनी मजेदार है, अगर आपसे मैं कहूं कि आपके सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये
कि CO2 एक बहुत ही स्टेबल स्पीशीज होता है, उसके बावजूद ये रिएक्शन को फेवर क्यों कर रहा है। तो किसी भी रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होने के लिए हमें पता है कि हम पूरे रिएक्शन को अगर एक्सोथर्मिक दिखा दें, काफी ज्यादा अमाउंट में अगर एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो रिएक्शन काफी स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। बारी बारी से आप कई सारे लॉजिक लगा सकते हो, कई सारे थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हो और बता सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा सकता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक आयनिक सॉलिड बन रहा है। कुछ लोग ये बात भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम CO2 से रिएक्ट करने जा रहा है तो मैग्नीशियम की जो फ्री एनर्जी वो हाई होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फ्री एनर्जी कम होती है। दैट इज व्हाई द रिएक्शन विल बी फेवरेबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये दूसरा लॉजिक। तीसरा लॉजिक आप ये कह सकते हो, अगर इस पूरे रिएक्शन की थर्मोकेमिस्ट्री नोट डाउन करो और डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन अगर आप फाइंड आउट करो तो आपको दिखाई देगा अराउंड 800 किलो जूल के आसपास एनर्जी रिलीज होगी पर मोल। तो ये वैल्यू काफी हाई है। इसे समझने के लिए मैं कंपैरिजन करवा सकता हूं मीथेन के कंबशन के साथ, जहां पर मीथेन के कंबशन में भी 800 किलो जूल के आसपास एनर्जी रिलीज होती है पर मोल ऑफ मीथेन। सो रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक है जो अपने आप में रिएक्शन को फेवरेबल बनाएगा। आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के थ्रू भी डिस्कशन कर सकते हो, आपका फोर्थ लॉजिक बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 600 किलो जूल प्लस है और माइनस में दैट मीन्स की एनर्जी रिलीज होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की -600 प्लस है, -600 किलो जूल। आप एक फोर्थ लॉजिक लगा सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो मैग्नीट्यूड में 600 प्लस है और मैग्नीट्यूड में CO2 का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 393.5 किलो जूल के आसपास होता है। ये सारे लॉजिक से आप प्रूव कर सकते हो कि रिएक्शन की थर्मोकेमिस्ट्री, आप इन सारे लॉजिक से प्रूव कर सकते हो कि रिएक्शन की थर्मोकेमिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है और रिएक्शन क्यों इतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। इस पूरे रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज है वो रिएक्शन का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले जा सकती है, जिस वजह से CO2 का एक्सपल्जन तेज होगा। मैंने इसी CO2 के एक्सपल्जन को, क्योंकि मैंने रिएक्शन ड्राई आइस के लंप पर, ड्राई आइस के एक ब्लॉक पर करवाना है, तो वहां पर जो भी टेम्परेचर चेंज है, जो भी एनर्जी चेंज है वो CO2 के एक्सपल्जन को फास्ट करेगा। और इस बात को कैच करने के लिए मैंने रिएक्शन कई बार रिपीट किया और कई बार फेलियर का सामना भी करना पड़ा, बट ऑल इन ऑल रिएक्शन बहुत ही अमेजिंग है। तो ये रहा आज का ब्रेकिंग बिगर्स चैलेंज, जिसमें आपको ये बताना है कि गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कितना अमाउंट ड्राई आइस का वेपराइज कर जाएगा। साथ ही साथ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दोज हु आर ट्राइंग टू कंप्लीट ब्रेकिंग बिगर्स चैलेंज एवरी टाइम, एंड स्पेशली जिनके आंसर्स बहुत अच्छे रहे, जिनकी मेहनत बहुत अच्छी दिखी। स्पेशल शाउट आउट वीडियो के एंड में। हैट्स ऑफ टू यू ऑल दोस्तों, लव यू सो मच।